राहुल गांधी ने या संजय सिंह ने राज्यसभा में बोला है तो उसको सरकार को उसमें जवाब देना चाहिए। उसको मोदी को भी जवाब देना चाहिए, अमल अंबानी को भी देना चाहिए। धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी है। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दोषी तो हैं ये लोग। ऐसे ही फाइल अगर यूपीए के शासनकाल में आई रहती तो ये बीजेपी वाले हाई तौबा मचाते हैं, और जब इनके खुद के ऊपर आई है तो ये उससे भागते फिर रहे हैं। पहले से किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये अपराधी है, उसके बाद कई बातें ओपन हो जाती हैं, तो हो सकता है कि जांच में आ जाए। देश भर में इस समय एप्स्टीन फाइल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर हरदीप पुरी और अनिल अंबानी जैसे नामों को लेकर दावा किया कि इन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर है, और उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी जेल के अंदर क्यों नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए कई सारे लोग हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं राहुल गांधी के आरोपों को लेकर, क्या उन सबका मानना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवराज सिंह है, मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आया हूँ। आज हमारी पार्टी का और बुंदेलखंड की कुछ समस्याओं को लेके धरना आंदोलन जंतर मंतर पर है। जो आपने प्रश्न किया, यदि ये इसमें शामिल नहीं तो इनकी इस बात के लिए संसद में जवाब देना चाहिए। चाहे वो हरदीप पुरी ने तो कुछ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मगर जिन मुद्दों को उसमें नाम लिखा उतना उन्हें स्पष्टता से नहीं बोला है। तो हमारा यह कहना है कि जो राहुल गांधी ने या संजय सिंह ने राज्यसभा में बोला है तो उसको सरकार को उसमें जवाब देना चाहिए। उसको मोदी को भी जवाब देना चाहिए, अमल अंबानी को भी देना चाहिए, और यदि ये उसमें लिप्त हैं तो निश्चित ही इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि मैं 4 से 5 बार एप्स्टीन से मिला, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में मिला, ना कि मेरा कोई और संबंध था। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अनिल अंबानी और हरदीप पुरी दोनों का कोई एक कनेक्शन है, एप्स्टीन से रहा है, जिसको लेकर इन लोगों ने मुलाकात करी। बहुत उन्होंने बोला संसद में एप्स्टीन फाइल वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनको बिठा दिया जाता है। इस पर क्या मानते हैं? नहीं, इस प्रकार का तो संसद में तो ये तो हिटलरशाही है भाई। जो भी जनता के द्वारा सांसद चुना जाता है उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। अब आप अपनी सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई नियम नहीं है, मगर विपक्ष के लिए सारे नियम हैं। दूसरे आदमी वो निशान दुबे हैं, पूरी किताबें आके पढ़ देते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। उसमें ना तो वो सभापति कुछ बोलता है ना और कुछ बोलता है, मगर दूसरा आदमी कोई भी, जैसे आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं या राहुल गांधी हैं और जो भी प्रियंका गांधी, जो भी विपक्ष आदमी हैं, उनके लिए सब नियम कानून बता दीजिए, ये धारा बताई जाती है कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, उनको रोक दिया जाता है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर धीरे धीरे करके ये पूरा देश ये हिटलरशाही की तरफ चल रहा है, और आगे चल के और भी। अभी यही देखिए आप जंतर मंतर में, हम तो कई वर्षों से आ रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक धरना प्रदर्शन होते हैं। आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 1-2 बस हमारी पार्टी का प्रदर्शन है, बाकी कुछ नहीं है। और जितने आदमी नहीं उससे 10 गुना पुलिस लगी हुई है। तो ये प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा आगे चल के? तो ये तो जा करके हिटलरशाही हो रही है, और आगे चल के लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई उसमें ये आरोप लगा रहा है विपक्ष लगातार कि मोदी जो है ट्रम्प के आगे झुक चुके हैं पूरी तरह से, उनकी जो नस है वो ट्रम्प के हाथों में है। क्या मानते हैं? बिल्कुल निश्चित ही, यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो अमेरिका हमसे 18% टैरिफ ले रहा हो और हम 0% में कर रहे हैं, और वो में भी अभी क्लियर नहीं है कि भाई किस किस पे लगेगा, कुछ पूरा डिक्लेयर नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारी डील हो गई है हस्तक, मगर पर जनता को तो बताएं, संसद को तो बताएं किस बात के लिए क्या क्या डील हुई और कौन कौन सी चीज़ें फ्री आएंगी, कौन सा 0% पर टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा भाई सोयाबीन नहीं लगेगा, मगर सोयाबीन का तेल लेंगे तो जनता का नुकसान, ये किसान का नुकसान नहीं होगा। पूरे भारत जो है 60-70% की आबादी पूरी कृषि पे निर्भर है, और हाँ निर्भर है। यदि ये सब को होता है किसानों की तो ये हो गए। अभी कितने लोग आत्महत्या करते फिर तो ये पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। लोग पता नहीं कितनी आत्महत्या करें, लोग अपने कारोबार छोड़ दें, किसान हर चीज़ की ये ऐसी व्यवस्था होगी तो सरकार के संबंध में अपनी पूरी खुले रूप से पूरी वो व्याख्या करना चाहिए हम किस पे कितना वो कर रहे हैं, जिससे लोगों के सामने में आगे चल के इन बातों को लेके किसान आंदोलन भी खड़ा हो रहा है। पहले भी 3 कानून के लेके तो और बड़ा आंदोलन होने वाला है, ऐसी संभावना है। तो सरकार को इन सब बातों पर खुलासा करना चाहिए संसद से लेकर। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सीताराम ठाकुर।
एपस्टीन फाइल को लेकर बहुत संग्राम मचा हुआ है संसद के अंदर भी। राहुल गांधी हरदीप पुरी का नाम ले रहे हैं, अनिल अंबानी का नाम ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये लोग जेल के अंदर क्यों नहीं है। क्या मानते हैं कि एपस्टीन फाइल में नाम होने का मतलब ये है कि ये लोग अपराधी हैं? हम भैया हमारे भाई हैं जो बड़े भाई, ये बातों से पूर्णतः सहमत है। जो उन्होंने कहा वैसे ही हम मानते हैं। बिल्कुल सहमत हैं कि आप मानते हैं कि अगर एपस्टीन फाइल में नाम है तो फिर अगर ये लोग निर्दोष हैं तो ये संसद के अंदर बोले। बिल्कुल बोलना चाहिए, और जो भाई ने कहा है, भाई साहब ने कहा है, वही बात पे हम भी अड़े गए। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह राजपूत। क्या मानते हैं एपस्टीन फाइल को लेकर? देखो, जब तक कोई भी चीज़ को पूरा ओपन ना हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलना तो सबको पड़ता है, कोई ऐसा तो है नहीं है। लेकिन उसमें ये पहले से किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये अपराधी है, उसके बाद कई बातें ओपन हो जाती हैं, तो हो सकता है कि जांच में आ जाए। ये लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में मिलते हैं बड़े लोग सब, जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग, अब आप हमसे बात कर रहे हैं, कल के दिन आप अपराधी हो जाएं और हमारी फ़ोटो आपके साथ आ जाए तो हम आपसे किस पर्पज़ से मिले? ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं। अब वही तो हरदीप पुरी बोल रहे हैं कि मैं उनसे 3 से 4 बार मिला, लेकिन काम के सिलसिले में मिला। जो आरोप राहुल गांधी लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो आरोप निराधार झूठ है। मैं झूठ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं वो ही सही है। भाई पूरी अपने संबंध से मिले होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं लोग बाग, तो उनकी भी अपनी एक, और सबसे मिलना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि और फिर किसी के माथे पर लिखा तो होता नहीं है कि ये अपराधी ही है। तो इसलिए मिलाकर जांच आप चाहते हैं? जांच हो, निष्पक्ष आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है सर आपका? दशरथ सिंह नरवरिया। लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं एपस्टीन फाइल को लेकर, क्या मानते हैं इस पर कि फाइल के अंदर नाम होने का मतलब है कि वो अपराधी हैं ये लोग? देखो, धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी है। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दोषी तो हैं ये लोग। अच्छा, नाम है तो मतलब दोषी हैं, आप मानते हैं? हाँ। भारत अमेरिका की ट्रेड डील हुई, उसके बाद विपक्ष लगातार बोला कि मोदी जो है दबे हुए हैं, झुके हुए हैं ट्रम्प के आगे। ये भी सत्य, ऐसे सत्य नहीं तो ये दहाड़ते थे। हमारा 56 इंची का सीना है और ये वो है, और वहाँ ट्रम्प जिंदाबाद किया, और अब वो बातें नहीं है। वो बात नहीं। हाँ। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे पूछेंगे और एपस्टीन फाइल को लेकर ये लोग क्या मानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वो तो मैंने दे दिया। नाम तो बताइए। नरेंद्र सिंह बघेल। एपस्टीन फाइल को लेकर क्या मानते हैं आप? जो लगातार राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि लोगों का नाम है हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी का, और भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम का भी जिक्र है उस फाइल के अंदर, ईमेल के अंदर। ईमेल के अंदर नाम होने का मतलब ये है कि ये लोग अपराधी हैं, इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई जुर्म किया है। नहीं, जुर्म तो अब जो है मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो किया ही है, इसलिए जो है मुलाकात उनकी हो रही है। हाँ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि नाम है तो कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा संसद के अंदर। नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का हो रहा है, मनमानी तो चल रही है। हाँ, जो है ये जो है पार्टी की मनमानी तो चल रही है, जो अपने जो है लोगों को जो है बढ़ावा दे ही रहे हैं, ये तो है ही। भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर क्या मानते हैं आप? भारत अमेरिका की ट्रेड डील पे क्या मानते हैं? विपक्ष बोल रहा है कि मोदी झुके हुए हैं, झुक गए ट्रम्प के आगे, इसलिए ट्रेड डील करिए। अब उनकी आप आपस में मित्रता चूंकि लगता तो ये है ही। हाँ, कि जो है झुके हुए तो हैं थोड़ा। रूस ने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो खासकर अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं दूसरे देशों में, रूस ने अपने देश में उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस पर क्या मानते हैं कि रूस का ये कदम कितना सही मानते हैं आप? अब रूस का कदम क्या ठीक है जो है तो ये अपने देश के हित में। हाँ, अपने देश के हित में तो है ही। क्या नाम है आपका? संतोष झा। एपस्टीन फाइल को लेकर क्या मानते हैं आप? राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं लगातार। बिना आग का धुआं थोड़ी निकलता है जी। और इससे अगर ऐसे ही फाइल अगर यूपीए के शासनकाल में आई रहती तो ये बीजेपी वाले हाई तौबा मचाते हैं, और जब इनके खुद के ऊपर आई है तो ये उससे भागते फिर रहे हैं। एपस्टीन फाइल में अन्य देशों के राजनयिकों का भी नाम आया, जिन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये किस मिट्टी के बने हैं, इनके अंदर ना नैतिक है ना चरित्र है। और एपस्टीन फाइल में जो भी है वो सच है, अभी तक जो दिख रहा है वो सच है।
और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हरदीप सिंह पुरी को और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए। भारत अमेरिका की ट्रेड डील हुई, विपक्ष ये आरोप लगाए विपक्ष ने कि बहुत मोदी दबे हुए हैं ट्रम्प के आगे। आपको लगता है कि जो 56 इंच का सीना था वो ट्रम्प के आगे दबेगा? वो सिर्फ एक जुमला था जी। इन्होंने ये जुमलों की सरकार है और जुमले के रूप में कुछ भी बोल सकते हैं। और जो ट्रेड डील है ये भारत के साथ धोखा है और ये ट्रेड डील आपसी बराबरी के हक पे नहीं है। ये अडानी को बचाने की कोशिश है और कुछ ना कुछ ट्रम्प के पास है जो बार बार ट्रम्प दोहरा रहे हैं। इस कारण डर से मोदी जी ये ट्रेड डील भारत के देश के जनता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का काम कर रहे हैं।